सो गाइज अगर आप थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के जाके बच्चों से बात करोगे और उनसे पूछोगे कि बताओ भाई कौन सा ऐसा था ईयर जो सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा था आपको, तो आपको बोलेंगे ना फर्स्ट ईयर। इसके पीछे का रीजन यही होता है गाइस कि मैंने बोला कि जब नए नए इंजीनियरिंग में आते हो तो बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से अपने आप को इंजीनियरिंग में ढाल पाते हैं, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम दे के आए रहते हैं और बोर्ड एग्जाम की तरह चीजों को देखते हैं और उसी तरह से यहाँ पढ़ाई भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। बट इंजीनियरिंग में टाइम बहुत कम होता है, करना बहुत कुछ होता है, सिलेबस भी बहुत होता है, सिलेबस के अलावा भी बहुत कुछ चीजें करनी रहती है। तो जो बच्चा इन चीजों को सही टाइम पे समझ लेता है उसको प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने आप को उसी तरीके से ढालना है। तो उसका ही इस वीडियो के अंदर बात करने वाले, कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि गाइस आपको कैसे क्या क्या करना है। प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो का एक एक पार्ट सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनने जा रहे हो और आप सभी का वेलकम है गाइस। और अपने चैनल को जितना लोगों तक पहुंचा सको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं गाइस सेमेस्टर। तो आप सभी को पता है कि आपका जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनने जा रहे हैं तो आप सभी को पता है कि हर ईयर में 2 सेमेस्टर एग्जाम होंगे। ओके, 2 सेमेस्टर एग्जाम होंगे। पुणे वालों का, अगर जो पुणे के बच्चे होंगे उनका तो 2 तरह से होता है, इन सेम भी होता है और एंड सेम भी होता है। बट मेनली अगर मैं सेमेस्टर एग्जाम की बात करूं तो 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर एग्जाम होंगे, टोटल मिला के 4 साल के अंदर ऐसे हर साल के अंदर 2-2 सेमेस्टर एग्जाम होंगे। और ये सेमेस्टर एग्जाम बोलने के लिए सेमेस्टर होता है, बट 6 महीने जैसा कुछ टाइम नहीं होता। 3 से 4 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम आ जाता है। और एग्जाम से पहले भी कुछ और एग्जाम्स होते हैं जिनकी हम एग्जाम के अंदर बात करने वाले हैं। तो एग्जाम के पहले भी, जैसे कि अगर जैसे पुणे की बात करूं तो वहां 2 एग्जाम होते हैं। अगर मैं यहां आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो पुणे के अंदर इन सेम और एंड सेम, ये 2 एग्जाम होता है, 30 प्लस 70। और 30 प्लस 30 मार्क्स का होता है और यहाँ 70 मार्क्स का होता है। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं अदर यूनिवर्सिटीज की तो वहां 20 प्लस 20 मार्क्स का यूटी होता है। और यूटी होने के बाद गाइस लास्ट में ये 20 मार्क्स का यूटी होगा और 80 मार्क्स का आपको फाइनल एग्जाम भी होता है। अब बोलेगा सर 20 तो भाई नहीं, ये जो 20 का यूटी होता है ना, इसका एवरेज में कन्वर्ट करके इसको 20 मार्क्स में किया जाता है और 80 प्लस 20 हो जाता है हमारा 100। समझ में? तो ये जो यूनिट टेस्ट हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो यूनिट टेस्ट हो रहा है उसका मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो 20 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट हुए, इसको कन्वर्ट करता है। मान लो आपको यहाँ 20 में से, मैं ऐसे ही मान रहा हूं, आपको 40 मार्क्स मिला है। आपको कितने मार्क्स मिले हैं? 40 मार्क्स मिले। तो इसको कितने में कन्वर्ट किया जाता है? 20 में कन्वर्ट किया जाता है, इसका हाफ कर दिया जाता है। मतलब 20 में से आपको कितने मार्क्स मिले? 20 मार्क्स मिले। क्लियर? समझ में आया कि नहीं मेरी बात? अगर मान लो आपको 40 में से 30 मार्क्स मिला तो इसका हाफ किया जाता है, मतलब आपका कंसीडर किया कितना किया जाता है? 15 मार्क्स। तो भाई ये मार्क्स ऐड किया जाता है और हमें इंटरनल केटी भी लगता है। अगर हमने अच्छे से स्कोर नहीं किया तो हमें इंटरनल केटी भी लगता है। वो जो हम फाइनल सेमेस्टर देंगे उसमें तो हमें केटी लगेगा ही, पर इंटरनल केटी भी लगता है। यहां क्या होता है कि आपने 20 मार्क्स से यूटी एग्जाम जो दिया है, यूनिट टेस्ट दिया है, फिर इसको कन्वर्ट 20 मार्क्स में किया जाता है और जो फाइनल एग्जाम आता है, यहां तो आपको पढ़ना रहता है, बट फाइनल एग्जाम में भी पूरे के पूरे मॉड्यूल स्टार्टिंग टू एंडिंग तक पढ़ना रहता है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में 1 से 5 मॉड्यूल आ रहे हैं तो 1 से 5 का फाइनल एग्जाम होगा। बट यहाँ पुणे में एक चीज का फायदा होता है कि जो चैप्टर इनसेम में आ चुका रहता है वो एंडसेम में नहीं आता। अगर इनसेम में 2 चैप्टर आ चुके हैं और आपके यूनिवर्सिटी में टोटल 5 ही चैप्टर है तो बाद में बस 3 चैप्टर आएगा। ये यहाँ थोड़ा अच्छा होता है गाइस। पर यहाँ मुंबई में और अदर यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है जिसमें पूरा का पूरा आता है। क्लियर? तो ये हो गया एग्जाम को लेके। तो गाइस देखो, एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस होके देना, हर एग्जाम को बहुत ज्यादा। और आप बोल रहा हूं ना, आप जैसे ही जाओगे कॉलेजेस में बहुत सारे फंक्शन होने वाले हैं। आपको तो सबसे पहले इंडक्शन ही होने वाला है, उसके बाद बहुत सारे फंक्शन होंगे और आपको टाइम ही बहुत कम मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर आप उसी में लगे रहोगे ना, आप बहुत लोगों से जाके बात करोगे तो कुछ लोग आपको बोलेंगे अरे भाई तेरा इंजीनियरिंग है, थोड़ा मजा कर, ये कर वो कर। देखो दोस्त के नाते एक सजेशन दे रहा हूं कि भाई पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस बना के रखो, और उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है ना तो मजा करो। पहला साल अपने आप को संभालो, प्लीज रिक्वेस्ट है। दोस्त के नाते, बड़े भाई के नाते समझाऊंगा, बाकी चॉइस मर्जी आपकी है कि आप किसकी सुनते हो, क्या करते हो। अब अगला चलते हैं, हम आगे की तरह हम चलना चाहेंगे कि भाई क्या हो गया इसको, हाँ नोट्स। गाइस देखो, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे कि प्रदीप सर हमें नोट्स प्रोवाइड करो, अगर आपका रिस्पॉन्स सेकंड ईयर वाले बच्चे जो अभी सेकंड ईयर में चले गए मुझसे पढ़ के, उनका भी बहुत ज्यादा, तो उनको जो जो चीजें मुझे लगती थी वो मैं उन तक पहुंचाता था। तो अगर आपका भी है तो प्लीज कमेंट जरूर करो। नोट्स खुद का बनाना सीखो, मुझे बताना इसके अंदर क्या है कि नोट्स खुद का बनाना सीखो। जितना सिंपल फॉर्म में नोट्स बना सकते हैं उतने सिंपल फॉर्म में बनाओ। फॉर्मूले का लिस्ट बनाओ,
देन इसके बाद देखो मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, जनरली आपका सभी सब्जेक्ट देखा जाना फिजिक्स ही है। फिजिक्स, अगर फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स सही है, पर मैकेनिक्स भी फिजिक्स है, समझ में आ रहा है, मैकेनिक्स भी आपका फिजिक्स ही है। तो आपको तैयारी में इतने सारे फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले लिख लिख के, मैथ में जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको लिख लिख के एक अच्छा खासा नोट्स बनाना स्टार्ट करना चाहिए और इसकी हैबिट रखनी चाहिए। इसके बाद गाइस पैटर्न, आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसा है, किसी का भी सुन के कुछ भी मत करो। पैटर्न किस तरह का है, आपके सिलेबस में कितने चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे, ये आपको पता रहना चाहिए। तो अभी जब जा रहे हो तो अपने यूनिवर्सिटी का, अपने पूरे मतलब पैटर्न और प्लस सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से मॉड्यूल आ रहे हैं और उस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ये भी आपको पता लगाना है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कहीं ये मॉड्यूल सेम टू सेम मॉड्यूल है, पर यहां कुछ टॉपिक आ रहा है, वहां कुछ और टॉपिक आ रहे हैं, यहां कुछ और टॉपिक होगा, वहां कुछ और टॉपिक होगा, और कुछ टॉपिक कैंसिल भी हो गए। तो ये चीजें भी आपको पता रहना चाहिए, और ये बहुत बार हमें नहीं पता चलता। तो भाई सबसे पहले यही करो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये नहीं करते हैं, ये बिल्कुल करो। हाँ, सेकंड थर्ड ईयर तक हमें पता चल जाता है, तब हम करते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग से ये चीजों को फॉलो करो, पैटर्न निकालो, सिलेबस निकालो, जो हर चीज का वो मतलब कि कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, ये सभी चीजें पहले से ही आप पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले यही काम कर लो। इसके बाद गाइस टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास देखो आपका कॉलेज का जो टाइम है ना बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। आप 5 बजे छूटोगे, कोई 9 बजे जाएगा, 5 बजे छूटेगा, कोई 8 बजे जाएगा, 4 बजे छूटेगा। कंप्लीट जो करेगा, और कंप्लीट ही करो, मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग से बंक मारने की मत सोचो, आपको बोलेंगे बाकी लोग कि बंक मारो बंक मारो, मेरा सजेशन है कॉलेज में रहो। भले आपको कॉलेज में रहने पे टीचर नहीं करवा रही है तो अपने बाकी चीजें करो जो मैं बताने वाला हूँ आगे, बट कॉलेज में रहो। स्टार्टिंग टाइम पे अपना इंप्रेशन, टीचर के साथ रिलेशन एक बिल्ड करके रखो, और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट का ऑलरेडी मैंने वीडियो इसी चैनल पे बना के रखा है, उसको देखो कि सर ने कैसे कैसे प्रॉपर तरीके से हर टाइम को मैनेज करके रखा हुआ है। और आपको प्रॉपर तरीके से हर चीजों की प्लानिंग होनी चाहिए गाइस, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। अब अटेंडेंस की बात करूं तो देखो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। बहुत सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को नहीं बोला जाता, पर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बहुत ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि जब नए नए जाते हो ना तो कॉलेज आप पे अपना दबाव दिखाना चाहता है कि अगर इसको स्टार्टिंग से ही बांध के नहीं रखेंगे ना तो आगे जाके मेरी बैंड बजाएगा। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे रूल्स और बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। बट एक चीज बोल रहा हूं, अगर टीचर के साथ आपका रिलेशन बॉन्डिंग बहुत अच्छा है ना तो ये सब चीजें हैंडल हो जाती है, ये सब चीजें हैंडल हो जाती है। फिर भी बोलूंगा कि फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट 75% तो आराम से हो जाता है यार। करना चाहो तो कर सकते हो, और करो ही, मेरा सजेशन है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि अपने ही जो क्राइटेरिया फुलफिल करके रखो, नहीं तो बहुत परेशान करते हैं। अब रिलेशन में बोलूं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा बना के रखो। टीचर्स के साथ अगले साल मैंने वीडियो बनाया था तो एक बंदे ने बोला मैं थोड़ी उधर रिलेशन बनाने जा रहा हूं। अरे भाई मत जाना, मैंने कहा तेरे को बोला है, पर तू जब जाएगा तो तुझे पता चलेगा कि सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, अब वो कॉलेज टाइम नहीं 11th 12th कि बस 11th है अपने क्लास में ही हम बाहर रहेंगे, अपने क्लास की ही बातें करेंगे, ऐसा नहीं। अब आपको सबसे मिलना है, सबसे मिलना है, अपने बारे में बताना, ये सभी चीजें करके अपनी पढ़ाई भी बरकरार रखनी है। और यहाँ क्यों ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं, देखो जब फोर्थ ईयर वाले बच्चे आगे कहीं चले जाते हैं, कहीं उनका प्लेसमेंट हो जाता है, जॉब पे लग जाते हैं, तो उनका अगर आपके साथ कांटेक्ट रहे तो आपके लिए चीजें आगे जाके बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि जब तक आप फोर्थ ईयर में पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छे पोजीशन पे होंगे, तो आपका जॉब में कुछ ना कुछ हेल्प हो पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो इसलिए रिलेशन बिल्ड करने का ट्राई बहुत ज्यादा करना। अब स्कोर गाइस देखो, स्कोर आपका बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, बरकरार रखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स बहुत अच्छा है तो सिंपल सी बात है, आपको हर कंपनी दौड़ दौड़ के ही पकड़ेगी, आपको बोलेगी मेरे इधर आ जा, मेरे इधर आ जा। बट गाइस पहला जो जॉब होता है, पहला जो जॉब होता है वो आपको आपके स्कोर के ही दम पे मिलता है, स्कोर के दम पे और नॉलेज के दम पे और स्किल्स के दम पे। तो स्कोर तो होना ही चाहिए, क्योंकि स्कोर पे ही आधे लोग को पहला जो प्लेसमेंट होता है, इसलिए उसके लिए आपका स्कोर होना चाहिए। बाकी तो आपका डंका आपके नॉलेज के दम पे बोलेगा, आप स्कोर कितना भी ला दो ना, कितना भी ला दो, कितना भी कर लो कुछ भी, बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है अंदर, स्किल्स और नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार मिलेगा, एक बार कॉलेज के प्लेसमेंट के दम पे आपको हो सकता है मिल जाए, उसके बाद बहुत मुश्किल है आपका प्रमोशन होना, कुछ भी होना। तो गाइस एटलीस्ट कम से कम 8.5 9 पॉइंटर तक बरकरार रखने का ट्राई करना ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम इतना रखना, इतना तो रखना ही। इसके बाद प्लेसमेंट, मैंने बोला कि अगर आपके यहाँ आपके कॉलेज में, आप कॉलेज में जाओगे तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि कॉलेज के वेबसाइट पे जो चीजें लिखी रहती है ना, अंदर की बातें बिल्कुल अलग होती है। जब वहां जाओगे तो प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपके यहाँ प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, बस वो बोर्ड पे है और बैनर पे ही है,
और प्लेसमेंट नाम का कुछ नहीं है। तो आपको अपनी तैयारी खुद से ही करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर के नॉलेज के, अपने स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने पॉइंटर को भी बरकरार, मतलब अपने मार्क्स को भी बरकरार रखना पड़ेगा, अपने मार्क्स को इसके साथ ही बरकरार रखना पड़ेगा कि जैसे ही 4 साल हुआ तो आपके अंदर स्किल्स होगा बहुत अच्छी। अगर स्किल्स होगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपने अपने अपने पर्सनैलिटी पे भी आपने 4 साल में बहुत अच्छा काम किया, अपने स्किल्स पे भी काम किया, अपने पॉइंटर को भी बरकरार रखा है, तो भाई ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बहुत ज्यादा, बहुत सारे जगह होता है जहां आपको अच्छा जॉब देने से कोई रोक नहीं सकता। तो बिल्कुल ये टेंशन दिमाग में लगा दो। एट द लास्ट आपने क्या अच्छी तरीके से सीखा है, आपने क्या डेवलप किया हुआ है, वो बहुत मैटर करता है। आपको कोई अच्छे जॉब दिलाने से कोई रोक नहीं सकता गाइस। हो सकता है आप खुद ही कितने लोगों को जॉब दिलाओगे फ्यूचर में। इसीलिए इंजीनियरिंग को अगर सही तरीके से करोगे तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो एट द लास्ट हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और गाइस मैं आप सभी को बोलूंगा, अब आप एक अच्छे खासे, मतलब एक आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनने जा रहे हो तो आप वैसे मतलब उस आपकी पर्सनालिटी भी उस तरह की धागर दिखनी चाहिए। मैं आप सभी को बोलूंगा जैसे एक्सरसाइज करनी है, जो भी करना है, जो जिस तरह का करेगा, थोड़ा फिटनेस पे आपको फोकस करना है, थोड़ा बहुत फोकस करना है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि मैं 3rd ईयर तक 41 kg का था। मुझे मतलब क्लास में पढ़ने में नंबर 1, बट लोगों के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था क्योंकि मेरे यहाँ एकदम हट्टे कट्टे लोग रहते थे और मुझे थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट मेरा लो होता था। फिर मैं 3rd ईयर के बाद फाइनली मैंने ज्वाइन किया और अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करना स्टार्ट किया और फाइनली थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए चेंज होता चला गया मैं। तो आप सभी को समझाना चाहूंगा कि आधा घंटा भी टाइम निकालोगे, 1 घंटा भी टाइम इनफ है। आप बोलोगे, बहुत सारे बच्चे मैं कितने दिन से देख रहा हूँ कि सर प्लीज फिटनेस के लिए एक नया चैनल लाओ, नया चैनल लाओ। तो मैं देखूंगा अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, अगर मुझे टाइम मिला कहीं, कि जब लाऊंगा तो उसमें मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके सर का सर्टिफिकेशन भी सेक्टर में है, इस सेक्टर में भी है। बहुत लोग बोलते हैं सर आप क्या क्या करते हैं, देखो जो मुझे पसंद आता है मैं सब कर डालता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।